नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज़लाइन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे इस मुहिम में निष्पक्ष और स्वतंत्र खबरें देखने के लिए हमारी इस मुहिम में आप हमारा सहयोग करें। अब आते हैं दिन की दो बड़ी खबरों पर। दरअसल आज पूरे दिन जो है पूरे देश की नजरें लखनऊ में लगी रही। लखनऊ में क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी इन दिनों जो है छवि धूमिल हो चुकी है और उनकी चौतरफा जो है भद्द पिटी पड़ी है। खासतौर से फिलहाल अगर हाल ही में देखें तो कोरोना को लेकर जिस तरह से जो है मिसमैनेजमेंट हुआ, लोग तड़प रहे थे हॉस्पिटल के लिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ही धुन में कह रहे थे कि कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की ना दवाइयों की, और उल्टा जो है लोग मर रहे थे। यानी इतना घमंड में जो है योगी आदित्यनाथ चूर थे। उनके खुद के विधायक, उनके खुद के मंत्री, बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री को आगाह कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में इतने चूर, उनको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और आज आलम यह हो रहा है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो है योगी आदित्यनाथ के गले पर जो है तलवार शीर्ष नेतृत्व की लटकी पड़ी है। खबरें यह भी है कि उनको हटाया जा सकता है और इसी को लेकर जो है रस्साकसी खींचतान जारी है लखनऊ में। यह खबर आपको विस्तार से बताएंगे। और इसके बाद एक और ढोंगी बाबा, दरअसल बाबा रामदेव या फिर कहीं ठग लाला रामदेव सलवारधारी, किस तरह से जो है हमारे डॉक्टरों को, कोरोना वॉरियर्स को, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं हमारे इस महामारी में जो फ्रंट लाइन पर लीड कर रहे हैं, पीपीई किट पहनकर। हम देखते हैं वीडियोस में पीपीई किट जो है वो प्लास्टिक का होता है, यहां तक पानी भर जाता है सुबह से शाम तक। डॉक्टर पसीने में जो है लगे पड़े हैं। ठग रामदेव है जो अनपढ़ जैसी बात करता है, यानी डॉक्टरों को गाली देने का दिन रात काम कर रहा है। आज पूरे देश भर में उनके खिलाफ जो है डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और हैशटैग अरेस्ट रामदेव नामक एक जो है ट्विटर पर हैशटैग भी चलाया। तो ये दो बड़ी खबरें हैं आज की। दरअसल अब आते हैं पहली खबर पर। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके सर पर दरअसल इन दिनों शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दरअसल एक तलवार लटकी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना मिसमैनेजमेंट हुआ, बीजेपी के विधायक है उत्तर प्रदेश के, दरअसल वो ही जो है नाराज हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से। कई मंत्री, कई बीजेपी के जो है सांसद वो चिट्ठी लिखते रहे कोरोना मिसमैनेजमेंट के दौरान, लेकिन योगी आदित्यनाथ सुनने को राजी नहीं थे। और हालात इतने खराब हैं कि आरएसएस से लेकर जो है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और संगठन से लेकर जो है मंथन चल रहा है। कुछ ना कुछ जो है चीर फाड़ जो है उत्तर प्रदेश में इन दिनों चल रहा है। आप ये देखिए, सबसे पहले भारत समाचार की रिपोर्ट देखिए और इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में ऑल इज नॉट वेल। बीजेपी की हाई लेवल बैठक के बाद अब डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और राधा मोहन सिंह का क्या कुछ कहना वो आपको सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त बीजेपी खेमे में बड़ी हलचल है। यूपी बीजेपी में अंतर विरोध है, सरकार के कामकाज को लेकर बीजेपी में विरोध है। बीएल संतोष मंत्रियों से फीडबैक ले रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम से अलग अलग बात की गई है। बंद कमरे में बीएल संतोष अकेले बात करते हैं, दोनों डिप्टी सीएम से विस्तृत चर्चा। स्वामी प्रसाद मौर्य से भी काफी देर तक बात हुई। अंदर होने वाली वार्ता का ब्यौरा सार्वजनिक हालांकि नहीं है और यूपी बीजेपी के विधायक भी बेचैन इसको लेकर। विधायकों की इच्छा है कि उनसे बात की जाए और सारी बातें सामने रखी जाए। फिलहाल विधायकों से मिलने का कार्यक्रम नहीं है। बैठक से निकलकर केशव ने बड़ा बयान दिया है, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जीतेंगे, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। केशव के इस बयान से अब कहीं ना कहीं ये अटकलें जो लग रही थी कि कोई घमासान है, अंदर खाने कोई हलचल है, उसको रोकने की कोशिश जारी है बीजेपी की तरफ से। फिलहाल बीएल संतोष मंत्रियों से अलग अलग टाइमिंग देकर उनसे अलग अलग बातचीत करते हैं। बंद कमरे में अकेले बात करने का काम जारी है और इस वक्त यूपी के बीजेपी खेमे में हलचल तेज है। अंदर होने वाली जो बातचीत है वो अभी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जा रही है, लेकिन विधायकों की इच्छा है कि उनसे भी बात की जाए। उनसे अभी बात होने का कोई कार्यक्रम नहीं, फिलहाल विधायकों से मिलने का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में जो है ऑल इज नॉट वेल और बीएल संतोष जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, वो केंद्र की तरफ से भेजे गए हैं। दोनों उप मुख्यमंत्रियों से अकेले में बात की है, पूरे जो वहां का जायजा है वो लिया है और मुख्यमंत्री से भी जो उन्होंने बात की है। लेकिन खबर यह भी है कि जो पार्टी के विधायक हैं उनसे भी जो है शीर्ष नेतृत्व से वो विधायक बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ये बात नहीं हो पाई है। तो इसी पर जो है सूर्य प्रताप सिंह ने दरअसल लिखा है, लखनऊ में चिंतन मंथन चर्चा भोजन चटनी जलपान सब चल रहा है, लेकिन सन्नाटा है। या तो ये तूफान से पहले की शांति है या फिर ये खुदाई मात्र चुहियां तलाशने की कवायद है। दरअसल अब जैसे ही ये खबरें बाहर आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, तो ये अटकलें लगने लगी हैं कि या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा, वो भी तब जब 7-8 महीने बाद जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि 2024 में फिर जो है लोकसभा के चुनाव होंगे, उससे पहले सत्ता का जो है सेमीफाइनल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख भी यहां पर दांव पर लगी है।
वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने भी जो है ट्विटर पर लिखा है, वो उनको भी जो है इनपुट मिले हैं कुछ। भाजपा कार्यालय में अब बस जूता चप्पल चलना बाकी है, एक एक पद एक एक मंत्रालय के लिए सर फटव्वल चल रही है। बंसल को योगी नहीं चाहिए, योगी को बंसल नहीं चाहिए और केशव को दोनों नहीं चाहिए। उधर केंद्रीय संगठन तलवार लिए खड़ा है, कब किसकी गर्दन कट जाए कुछ नहीं पता, ये आपदा में भाजपा है। और आज की दूसरी बड़ी खबर, दरअसल बाबा रामदेव, ठग रामदेव और सलवारधारी जो है ठगस्तान बाबा रामदेव, वो इन दिनों लगातार डॉक्टरों के खिलाफ जो है बोल रहा है, लगातार डॉक्टरों का अपमान कर रहा है, उनके जो है आत्मसम्मान को लगातार ठेस पहुंचा रहा है, उनके हौसलों को लगातार जो है उनको डेमोरलाइज करने का ये ठग रामदेव काम कर रहा है। और आप सब जानते हैं इनके बाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये खुद कह चुके हैं, बाबा रामदेव जो है खुद कह चुका है कि किसी के बाप में इतना दम नहीं है जो स्वामी रामदेव को अपने आप को स्वामी कहता है, जो गिरफ्तार कर सके। लेकिन जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वॉर में, फ्रंटलाइन इस वॉर में आगे सबसे खड़े हुए हैं, उनको लगातार अपमान कर रहा है। तो आज 1 जून के दिन पूरे देश भर के डॉक्टरों ने बाबा रामदेव के खिलाफ जो है काली पट्टी बांधकर अरेस्ट रामदेव नामक एक जो है हैशटैग ट्विटर पे भी चलाया और पूरे देश के किसानों ने मांग की कि इनके खिलाफ केस दर्ज हो, एफआईआर हो और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुनिए आप इन डॉक्टरों को भी सुनिए। जिन्हें कोरोना शहीदों का सम्मान नहीं, हमें उनका सम्मान नहीं। कितनी गलत भाषा का प्रयोग किया है स्वामी रामदेव जी ने, आपको पता ही होगा। हमारे जितने भी कोरोना वायरस थे, 1200 जो शहीद हुए हैं, जैसे एलओसी में सोल्जर शहीद होता है, वैसे डॉक्टर शहीद हुए हैं काम करते हुए, कोरोना पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हुए। सबको गर्व होना चाहिए, उनकी गर्व होने की बात तो अलग की बात है। देखो आप स्वामी रामदेव जी कितना गलत बयान आया कि 1200 जो डॉक्टर्स हैं दोनों वैक्सीन लगा के मर गए, ये ऐसा कोई बोलता है? और उन्होंने बोला कि 90% लोग इन्होंने ट्रीट किए जो इन्होंने कोरोना दवाई दी है। कहां प्रणाम है, हमको प्रणाम दिखाएं। 50% आबादी इन्होंने ठीक किया है, प्रणाम बताएं कहां है? आज पूरा एम्स डॉक्टर्स और पूरा दिल्ली और पूरा इंडिया, सभी डॉक्टर्स ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं। अगर ये लिखित में और वर्बल अगर माफी नहीं मांगते, हम ये प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। दरअसल ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम मान ही नहीं सकते कि बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यानी अनुमति के बिना जो है ये ठग रामदेव इतनी बड़ी बड़ी बातें बोले और पूरा जो नैरेटिव है, जो बहस का मुद्दा है, सीधा यानी तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये जो है ठग रामदेव है लगातार ऊल जुलूल ऊट पटांग बयान दे रहा है और डॉक्टरों का जो है अपमान लगातार कर रहा है। तो इसी पर लिखा है विनोद कापरी ने, ये मोदी के अहंकार और फर्जी रामदेव से प्रेम की वो बदसूरत तस्वीर है जिसे देश दशकों तक याद रखेगा। 1000 से ज्यादा की जान गंवाने के बाद डॉक्टरों को महामारी के बीच अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है और देश का प्रधानमंत्री चुप है। ये तो देखिए ये कितना दुर्भाग्य है, इस महामारी में हमारे डॉक्टर जो है अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं, लोगों की जान भी बचा रहे हैं, लेकिन उल्टा जो है विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं बाबा रामदेव के खिलाफ। तो ये थी आज की 2 बड़ी खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।